दिल्ली की सुबह थोड़ी ठंडी थी, लेकिन द ग्रैंड क्लोवर होटल के अंदर माहौल कुछ और ही था। महंगे सूट पहने मेहमान, चमकते झूमर और मध्यम म्यूजिक, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। होटल में उस दिन एक बड़े कॉरपोरेट ग्रुप की मीटिंग थी और हर कोई थोड़ा नर्वस था। रेस्टोरेंट के एक कोने में एक महिला बैठी थी, रिया मल्होत्रा, जानी मानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, अमीर, खूबसूरत और थोड़ी अकड़ वाली। वो कैमरे के सामने मुस्कुराते हुए अपने फोन में रिकॉर्ड कर रही थी। कैंस, दिस प्लेस इज अमेजिंग, बट सर्विस इज सो स्लो। उसके सामने रखी चाय अब ठंडी हो चुकी थी। रिया ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, क्या यार, इतनी स्लो सर्विस? उसी वक्त एक साधारण सा वेटर, आरव, उसकी टेबल की ओर आया। चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट, आंखों में सुकून और चाल में सादगी। मैम, क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूं? हाँ, कर सकते हो, रिया ने झटके से जवाब दिया और अगले ही पल ठंडी चाय उठाकर आरव के ऊपर उंडेल दी। पूरा रेस्टोरेंट सन्न हो गया। चाय उसके शर्ट पर फैल गई। भाप उठी नहीं, पर अपमान जरूर उठ गया। आरव ने बस आंखें बंद कर लीं। एक सेकंड के लिए जैसे सब थम गया हो। विक्रम, होटल का मैनेजर, भागता हुआ आया। मैम, क्या हुआ? रिया ने तुनक कर कहा। तुम्हारा ये वेटर तो आलसी है, ठंडी चाय परोसता है। विक्रम ने बिना सोचे समझे आरव को डांट दिया। तुम्हें शर्म नहीं आती? वीआईपी गेस्ट के साथ ऐसा बर्ताव? अभी माफी मांगो, अभी के अभी। आरव ने रिया की तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस शांति थी। मैम, आपको तकलीफ हुई, माफ कीजिए, लेकिन कभी कभी ठंडी चीजें भी गर्म सबक सिखा जाती हैं। रिया ने ताना मारते हुए कहा। क्या? अब तुम मुझे सिखाओगे? उसने कैमरा ऑन किया। देखिए दोस्तों, ये है दिल्ली के सबसे बड़े होटल का बेहुदा स्टाफ। आरव चुप रहा। बस उसकी आंखों में एक रहस्य चमक गया। विक्रम ने उसका हाथ पकड़कर गुस्से में बाहर ले गया। तुम्हें पता है वो कौन है? 2 मिलियन फॉलोअर्स वाली इन्फ्लुएंसर। अगर उसने पोस्ट कर दिया तो हमारी रेटिंग धड़ाम से गिर जाएगी। आरव ने बस हल्के स्वर में कहा, सर, इज्जत गिराने वाला कभी अमीर नहीं होता, बस बेहिसाब होता है। विक्रम ने दांत भींचते हुए कहा, बस, आज के बाद तुम सिर्फ किचन में काम करोगे, सामने मत दिखना किसी को। आरव ने सिर झुकाया और चला गया, लेकिन जाते जाते उसके होंठों पर वो रहस्यमयी मुस्कान थी। एक ऐसी मुस्कान जिसमें कुछ छिपा था। रात का सन्नाटा होटल में फैल चुका था। लॉबी में सिर्फ एक शख्स बैठा था, आरव। उसके हाथ में एक पुरानी चाबी थी, सूट नंबर 707 की। वो धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ा, दरवाजा खोला और अंदर दाखिल होते ही दीवारों पर टंगी तस्वीरें चमक उठीं। एक पुरानी अखबार की कटिंग, द ग्रैंड क्लोवर होटल फाउंडर लेट मिस्टर राजेश मेहरा, और नीचे टंगी तस्वीर में वही चेहरा, वही शख्स जिसे आज सबने वेटर समझा था। वो और कोई नहीं, आरव मेहरा था। वो अपने पिता की तस्वीर के सामने खड़ा हुआ। आवाज धीमी थी, मगर शब्द दिल को चीर देने वाले। पापा, आज फिर लोगों ने मुझे उसी नजर से देखा जैसे आपने अपने आखिरी दिन देखा था। नीचा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन अब वक्त आ गया है सच्चाई दिखाने का, और असली खेल अब शुरू होगा। अगले दिन होटल में प्रेस मीट रखी गई है। सबको इंतजार है नए चेयरमैन के आने का, लेकिन किसी को नहीं पता वो वेटर जिसे ठंडी चाय में भिगो दिया गया था, वो ही है द ग्रैंड क्लोवर होटल का असली मालिक। सुबह की धूप द ग्रैंड क्लोवर होटल के शीशों से छनकर अंदर आ रही थी, लेकिन उस रोशनी में भी कुछ अजीब सा साया था। कर्मचारियों के चेहरों पर घबराहट थी। मैनेजर विक्रम बार बार अपनी टाई सीधा कर रहा था, क्योंकि आज होटल में आने वाला था नया चेयरमैन। सुना है कोई बड़ा बिजनेस टाइकून है, लंदन से आया है शायद। हाँ, शायद। नाम क्या बताया था? आर कुछ मेहरा। हाँ, आरव मेहरा। ये नाम सुनते ही सबके चेहरों पर सन्नाटा फैल गया, क्योंकि कल ही उन्होंने एक वेटर को इसी नाम से बुलाया था। होटल लॉबी में रिया मल्होत्रा उसी कॉफी टेबल पर बैठी थी जहां कल उसने ठंडी चाय फेंकी थी। चेहरे पर वही अकड़, लेकिन भीतर एक हल्का डर, क्योंकि उसकी वीडियो रातों रात वायरल हो चुकी थी। हजारों लोग उसे ट्रोल कर रहे थे। सो रिच येट सो रूड, शेम ऑन यू रिया।
ही वॉज सो पोलाइट एंड यू ह्यूमिलिएटेड हिम। रिया के फोन पर नोटिफिकेशन की बारिश थी और वो गुस्से में बड़बड़ा रही थी। उफ, सबके पास बस यही काम रह गया है क्या? मुझे नहीं पता था वो वीडियो इतना फैल जाएगा। उसी वक्त लॉबी का दरवाजा खुला और अंदर कदम रखे एक शख्स ने, सूटेड बूटेड, शार्प लुक और चेहरे पर वही शांति, लेकिन अब उसकी आंखों में एक ठहराव था, जैसे किसी ने दर्द को ताकत बना लिया हो। वो था आरव मेहरा। आज वेटर नहीं, द ग्रैंड क्लोवर होटल का असली मालिक। सारे स्टाफ ने एक दूसरे की तरफ देखा। किसी को कुछ समझ नहीं आया। विक्रम आगे बढ़ा। सर, आप कौन? आरव मुस्कुराया। वो ही जिसे कल आपने किचन भेज दिया था। विक्रम का रंग उड़ गया। मतलब आप ही? हाँ, आरव ने ठंडे स्वर में कहा। मैं ही वो वेटर हूं और ये होटल भी मेरा है। कमरे में सन्नाटा छा गया। हर कोई हैरान था। रिया ने अविश्वास से कहा, वो तुम मालिक हो? आरव ने बस मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैम, वो मैं ही हूं जिस पर आपने ठंडी चाय उंडेल दी थी। रिया की आंखें झुक गईं। फोन उसके हाथ से फिसल गया। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि आरव ने उसे रोक दिया। शब्दों की अब जरूरत नहीं, सिर्फ कर्म बोलेंगे। प्रेस मीट का ऐलान होटल के हॉल में मीडिया इकट्ठा हो चुकी थी। बैनर पर लिखा था, वेलकम टू द न्यू एरा ऑफ टेड ग्रैंड क्लोवर होटल। कैमरे चमक रहे थे। आरव मंच पर आया और सबकी निगाहें उसी पर टिक गईं। उसने माइक पकड़ा और बोला, कभी कभी एक ठंडी चाय भी इंसान के अंदर उबलता सच बाहर ला देती है। हल्की हंसी, हल्का तनाव। वो आगे बोला, इस होटल की नींव मेरे पिता ने रखी थी, राजेश मेहरा। उनके जाने के बाद मैंने फैसला किया, मैं भी यहीं से शुरुआत करूंगा, नीचे से, सबसे नीचे से, ताकि समझ सकूं कि असली मेहनत क्या होती है। मीडिया हॉल में सन्नाटा था। फिर तालियां गूंज उठीं। लेकिन एक कोना ऐसा था जहां किसी का चेहरा सफेद पड़ गया था। वो था विक्रम, होटल का पुराना मैनेजर। आरव की नजरें सीधी उसी पर पड़ी। और अब कुछ पुरानी फाइलें खोलने का वक्त है, मिस्टर विक्रम। विक्रम के माथे पर पसीना झलक उठा। सर, आप क्या कह रहे हैं? जो कल तुमने किया वो तो बस एक शुरुआत थी। अब मैं जानना चाहता हूं, मेरे पिता की मौत के बाद किसने इस होटल को धीरे धीरे डुबोया? मंच पर हलचल मच गई। रिया ने घबराकर कहा, क्या मतलब? कोई साजिश थी? आरव की आवाज धीमी लेकिन सख्त थी। हाँ, और वो साजिश इस होटल की दीवारों में आज भी सांस ले रही है। रात का सन्नाटा और एक नया राज। रात को जब सब जा चुके थे, आरव अपने ऑफिस में बैठा था। वही पुराना कमरा जहां उसके पिता बैठते थे। टेबल के दराज में उसने एक पुरानी डायरी खोली। पहले पेज पर लिखा था, अगर ये शब्द तुम पढ़ रहे हो आरव, तो समझो किसी ने हमें धोखा दिया है। आरव की सांसें भारी हो गईं। उसकी आंखें फैल गईं। पापा, मतलब आपकी मौत हादसा नहीं थी? दीवार की घड़ी ने 12 बजाए। बिजली एक पल को झपकी और कमरे के कोने में कोई परछाई हिली। आरव मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। फिर भी उसे महसूस हुआ जैसे कोई कह रहा हो, सच अभी बाकी है आरव, और खेल अब और गहरा जाएगा। कल का वेटर अब चेयरमैन बन चुका था, पर उसके सामने अब सिर्फ एक मिशन था, अपने पिता की मौत का सच जानना और उन लोगों को बेनकाब करना जिन्होंने द ग्रैंड क्लोवर होटल की नींव में झूठ भरा था। रात के सन्नाटे में द ग्रैंड क्लोवर होटल के कॉरिडोर सुनसान पड़े थे। हर दीवार जैसे बीते सालों की कोई कहानी बयां कर रही थी। आरव अपने पिता की डायरी के पन्ने पलट रहा था। हर लाइन में एक रहस्य छिपा था। किसी ने हमारे भरोसे का गला घोंट दिया है। अगर मैं न रहूं तो उस लॉकर की चाबी हमेशा 707 में रहेगी। आरव की नजर रुक गई। लॉकर की चाबी। वो तुरंत उठा, कमरे के कोने में रखी उसी पुरानी अलमारी की ओर गया। चाबी घुमाई, ठीक, ताले ने क्लिक किया और एक गुप्त खंड खुल गया। अंदर कुछ कागज, एक पुरानी पेन ड्राइव और एक फोटो थी। फोटो में विक्रम था और उसके साथ एक अनजान आदमी जिसके चेहरे पर चालाक मुस्कान थी। आरव की मुट्ठियां भींच गईं। तो ये सब पहले से खेला गया था? रहस्य की पेन ड्राइव। आरव ने लैपटॉप खोला और पेन ड्राइव लगाई। स्क्रीन पर एक पुराना वीडियो चल पड़ा। दिनांक 12 जुलाई 2017। वीडियो में उसके पिता राजेश मेहरा और विक्रम दिख रहे थे। विक्रम,
मैंने तुम पर भरोसा किया था। सर, आपको नहीं पता, ये होटल अब मेरे बिना नहीं चलेगा। तुम क्या कह रहे हो? ये होटल मेरी आत्मा है, और जब तक मैं जिंदा हूं। वीडियो अचानक रुक गया और स्क्रीन ब्लैक हो गई। बस इतना ही मिला, लेकिन उस एक पल में सब कुछ बदल गया। आरव ने भारी सांस लेते हुए कहा, पापा को किसी ने मारा नहीं, उन्हें हटाया गया था। उसकी आंखों में आंसू थे, पर अब वो कमजोरी नहीं, ज्वाला बन चुके थे। अब मैं जानूंगा किसने ये सब किया। अगले दिन होटल की रसोई में आरव ने जानबूझकर वही पुराना यूनिफॉर्म पहना और रसोई में गया। वो अब फिर से वेटर बन गया था, पर इस बार एक मिशन के साथ। वहां उसने देखा रघु, होटल का पुराना हेड शेफ, जो उसके पिता के जमाने से काम कर रहा था। आरव धीरे से बोला, रघु काका, क्या आप मुझे पहचानते हैं? रघु ने पहले हिचकते हुए कहा, नहीं बेटा, मैं। ओह रुको, ये आंखें, ये तो राजेश साहब की जैसी हैं। आरव ने सिर झुकाया। मैं उनका बेटा हूं काका, और मैं जानना चाहता हूं उस रात क्या हुआ था। रघु की आंखें भीग गईं। बेटा, उस रात तूफान आया था, लेकिन असली तूफान तो अंदर था। तेरे पिताजी ने किसी बड़े सौदे को मना कर दिया था। विक्रम और उसके पार्टनर ने बहुत दबाव डाला। फिर अचानक बिजली गई, और अगले दिन खबर आई कि राजेश साहब दिल का दौरा पड़ने से। रघु चुप हो गया। आरव ने कहा, नहीं काका, वो द्वारा नहीं था, वो धोखा था। पहला सबूत, आरव ने होटल के पुराने सीसीटीवी रूम को खंगाला। सालों पुराने फुटेज मिटा दिए गए थे, पर सिस्टम के कोने में एक हिडन फोल्डर मिला। नाम था डू नॉट ओपन। वो हिचका, फिर क्लिक किया। फुटेज चला। रात का समय, बिजली जाने से ठीक पहले। वीडियो में साफ दिखा विक्रम और वही अनजान आदमी होटल के सर्वर रूम की तरफ जाते हुए। मुझे फाइल चाहिए, समझे? मेहरा को साइन करने दो, वरना अगर उसने मना किया तो उसे सदा के लिए सुला देना। आरव की सांस रुक गई, दिल की धड़कनें तेज। पापा, उन्होंने आपको मार दिया था। अचानक स्क्रीन ब्लैक हो गई और मॉनिटर पर एक लाइन टाइप हुई, तुम बहुत करीब आ चुके हो आरव। आरव पीछे पलटा। कमरा खाली था, लेकिन ऐसा लगा जैसे कोई उसके बहुत पास खड़ा है, कोई जो जानता है कि वो क्या कर रहा है। रात का तूफान उस रात फिर तूफान आया, बिल्कुल वैसे ही जैसे 7 साल पहले आया था। बिजली कड़क रही थी और आरव अपने ऑफिस में अकेला था। फोन बजा। अनजान नंबर। तुम्हें लगता है तुम सच्चाई तक पहुंच जाओगे आरव? कौन हो तुम? सामने आओ अगर हिम्मत है तो। सच कभी मुफ्त नहीं मिलता, इसके बदले कीमत चुकानी पड़ती है। फोन कट गया। आरव की नजर खिड़की के बाहर गई। बारिश में एक परछाई खड़ी थी, काले कोट में, हाथ में सिगरेट जलती हुई। वो वही आदमी था जिसे उसने फोटो में देखा था। बारिश का पानी होटल की शीशों से टकरा रहा था, हर बूंद में जैसे कोई चेतावनी छिपी थी। आरव उस रात सो नहीं पाया। वो जानता था अब कोई उसे देख रहा है, कोई उसका हर कदम ट्रैक कर रहा है। कमरे में बैठा वो अपनी माँ की तस्वीर देख रहा था। माँ, आपने कहा था सच्चाई तक पहुंचने की हिम्मत रखो, पर माँ, जब सच्चाई ही जहर बन जाए तो क्या करूं? अचानक दरवाजे पर ठक ठक की आवाज आई। आरव चौंक गया। दरवाजा खोला तो सामने विक्रम खड़ा था, चेहरे पर बनावटी मुस्कान और हाथ में कॉफी का कप। आरव, सुना है तू अब इस होटल में रहस्य ढूंढने निकला है? हाँ, और शायद मुझे वो मिल भी गया है, बस नाम जोड़ना बाकी है। विक्रम मुस्कुराया। अच्छा, तो एक कप कॉफी पी ले। सच्चाई सुनने से पहले जरा हिम्मत चाहिए होती है। आरव ने कप लिया, लेकिन बस होंठों तक लाया और रुक गया। कॉफी में एक अजीब सी तेज गंध थी। वो बोला, अरे विक्रम सर, ये तो बहुत अजीब फ्लेवर है। कौन सा बीन्स है? विक्रम ने आंखें झपकाईं। स्पेशल बीन्स, जो सब कुछ भुला देते हैं। आरव मुस्कुराया, पर कप मेज पर रख दिया। मैं भूलने नहीं, याद रखने आया हूं। विक्रम का चेहरा अचानक सख्त हो गया। उसने कहा, तुझे पता है आरव, कुछ बातें न जानना ही बेहतर होता है। और बिना कुछ बोले वो वहां से चला गया। अगले दिन धोखे का पहला धागा सुबह आरव होटल के सिक्योरिटी ऑफिस पहुंचा। वहां नया इंचार्ज था, आदित्य। वो आरव का कॉलेज फ्रेंड था, जिसने अचानक उसे कॉल कर कहा था कि वो मदद करेगा। भाई, मैं तेरी मदद के लिए आया हूं। मुझे लगा शायद मेरे पास कुछ फुटेज है जो तू ढूंढ रहा है।
आरव ने राहत की सांस ली। आदि, तू तो मेरी उम्मीद बन गया यार। आदित्य ने पेन ड्राइव दी। इसमें वो फुटेज है जो तू चाहता था, लेकिन इसे अकेले देखना। आरव ने ड्राइव ली और अपने कमरे में चला गया। लैपटॉप चालू किया, ड्राइव लगाई, फुटेज चल पड़ा। उस रात का ही वीडियो, पिता और विक्रम के बीच बहस। फिर अचानक बिजली जाती है और और फिर कुछ नया। वीडियो में दिखा आदित्य। वो सर्वर रूम में कुछ डेटा डिलीट कर रहा था। आरव के हाथ कांप गए। आदि, तू? उसने तुरंत फोन उठाया। आदित्य, ये क्या है? आरव, तू समझ नहीं रहा। मैं मजबूर था। मजबूर? तूने मेरे पापा के केस के सबूत क्यों मिटाए? फोन पर सन्नाटा छा गया। फिर बस इतना सुना, क्योंकि जिसने मुझे पैसे दिए वो तेरा अपना खून है। फोन कट गया। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। अपने ही का नाम सामने आया। आरव ने दीवार पर टंगी पारिवारिक तस्वीर देखी। उसके पिता, माँ और उसका चचेरा भाई करण। करण, वो तो बचपन से पापा के साथ बिजनेस संभालने की बात करता था। क्या वो साजिश का हिस्सा है? आरव ने तुरंत पुराने अकाउंट रिकॉर्ड्स निकाले। कई कंपनियों के नाम के नीचे एक ही सिग्नेचर, के मेहरा, और उन्हीं कंपनियों से विक्रम एंटरप्राइजेस को पैसे गए थे। अब सब साफ था। करण और विक्रम दोनों ने मिलकर होटल हड़पने की साजिश रची थी। और आरव के पिता जब साइन करने से मना हुए तो उन्हें रास्ते से हटा दिया गया। रात का टकराव। आरव ने करण को होटल में बुलाया। रात के 11 बजे। कॉन्फ्रेंस रूम में हल्की रोशनी थी। करण अंदर आया, मुस्कुराते हुए बोला, भाई, अचानक बुला लिया। सब ठीक तो है? आरव की आंखें ठंडी थीं। सब ठीक था, जब तक मैं सच्चाई नहीं जानता था। करण रुका। क्या मतलब? मतलब ये कि तूने ही मेरे पापा के खिलाफ साजिश रची थी? करण, करण ने जोर से हंसते हुए कहा, आरव, तू बहुत फिल्में देखता है। सिर्फ बिजनेस डील थी, कोई मर्डर नहीं। डील? वो डील नहीं थी, वो धोखा था। आरव ने सबूत टेबल पर फेंके। बैंक ट्रांजैक्शन, वीडियो स्नैपशॉट, सब कुछ। करण का चेहरा उतर गया। वो बोला, तुझे नहीं पता आरव, तेरे बाप ने क्या किया था। उसने हमें गरीब बना दिया, मुझे और मां को कुछ नहीं दिया। आरव गरज उठा, इसलिए तूने उसे मार दिया? लालच ने तुझे अंधा कर दिया। करण, करण चिल्लाया, हाँ, क्योंकि इस होटल पर मेरा भी हक था। लेकिन अब यह सब खत्म है। तुझे अब कुछ नहीं मिलेगा। करण ने जेब से पिस्तौल निकाली। आरव एक पल के लिए जम गया। अगर तूने किसी को बताया तो अगला तू होगा। लेकिन तभी धड़ाम, दरवाजा टूटा और पुलिस अंदर आ गई। विक्रम को पकड़ा जा चुका था और उसने सारा सच उगल दिया था। करण भागने लगा, लेकिन आरव ने उसका रास्ता रोक लिया। ये होटल मेरे पिता की आत्मा है और तू जैसे गद्दारों के लिए इसमें अब कोई जगह नहीं। पुलिस ने करण को हथकड़ियां पहनाई। वो चिल्ला रहा था, आरव, तूने मेरा सब छीन लिया। आरव ने ठंडे स्वर में कहा, नहीं करण, तूने खुद सब खो दिया। अगली सुबह बारिश थम चुकी थी। सूरज की पहली किरणें होटल की खिड़कियों पर पड़ी। आरव छत पर खड़ा था, पिता की तस्वीर हाथ में लिए। पापा, अब आपकी आत्मा चैन से सो सकेगी। वो मुस्कुराया और हल्की हवा के झोंके में तस्वीर हिल गई। नीचे सड़क पर वही पुराना वेटर जा रहा था जिसे आरव ने कभी कॉफी पर डांटा था। आरव नीचे उतरा और मुस्कुराते हुए बोला, चाय ठंडी हो या गर्म, इज्जत कभी ठंडी नहीं पड़नी चाहिए। वेटर ने हैरानी से देखा, पर आरव की आंखों में अब एक शांति थी, क्योंकि सच्चाई आखिरकार सामने आ चुकी थी। अब होटल के लॉबी में शांति थी। वो शांति जो तूफान के बाद आती है, जब सब कुछ खत्म लगता है, लेकिन अंदर कहीं आग अब भी जल रही होती है। आरव अब होटल का ऑफिशियल चेयरमैन बन चुका था। हर कर्मचारी उसे सम्मान से देखता, हर मेहमान उसे मुस्कुराकर सलाम करता। लेकिन आरव के चेहरे पर अब भी एक अधूरी तलाश थी। पिता की डायरी। उस शाम जब सब चला गया, आरव अपने पिता के पुराने ऑफिस में गया। वही कमरा जहां वो बचपन में खेला करता था। दीवार पर अब भी एक छोटी तिजोरी लगी थी। आरव ने पुरानी चाबी निकाली, वही जो उसने रात 707 सूट में पाई थी। क्लिक, तिजोरी खुली। अंदर एक पुरानी डायरी रखी थी, भूरे पन्नों पर धूल जमी हुई। उस पर लिखा था, राजेश मेहरा, निजी नोट्स, सिर्फ मेरे बेटे आरव के लिए। आरव के हाथ कांपने लगे। उसने पहला पन्ना खोला। अगर तू ये पढ़ रहा है, आरव,
तो समझ ले कि तू अब बड़ा हो गया है। इस होटल का असली मतलब सिर्फ बिजनेस नहीं है। ये जगह लोगों के दिलों की कहानी है। आरव की आंखें भर आईं। वो पन्ना पलटता गया। हर शब्द जैसे उसके पिता की आवाज में गूंज रहा था। फिर एक लाइन पर उसकी उंगलियां रुक गईं। एक लाइन जो सब कुछ बदल देने वाली थी। अगर मुझे कुछ हो जाए तो सिर्फ विक्रम या करण को मत देखना। असली गद्दार वो है जिसे मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। रिया मल्होत्रा। झटका आरव का दिल धड़क उठा। रिया, वही जो कल तक मुझे ठंडी चाय फेंक कर अपमानित कर रही थी। वो कुर्सी पर बैठ गया। याद आने लगा रिया का होटल में बार बार आना, हर छोटी डिटेल जानना, यहां तक कि होटल की नई ब्रांड कैंपेन में उसका इंटरव्यू भी होना। मतलब वो सिर्फ कंटेंट बनाने नहीं आई थी, वो सब देख रही थी, रिकॉर्ड कर रही थी। आरव ने तुरंत लैपटॉप खोला, रिया के सोशल मीडिया अकाउंट्स खंगालने लगा। वहां एक प्राइवेट वीडियो अपलोड के लिए सेट था। टाइटल था द हिडन ओनर ऑफ ग्रैंड क्लोवर द ट्रूथ। उसने वीडियो प्ले किया। रिया कैमरे के सामने थी, ठंडी मुस्कान के साथ। दोस्तों, आप सब सोचते होंगे कि मैं बस एक इन्फ्लुएंसर हूं, लेकिन असल में मैं उस कंपनी के लिए काम करती हूं जिसने ये होटल खरीदा है। और जल्द ही ये जगह द क्लोवर हाइट्स इंटरनेशनल के नाम से जानी जाएगी। आरव ने अपनी मुट्ठी भींच ली। तो ये सब पहले से प्लान था। अपमान, वीडियो, बदनामी, सब एक चाल थी। आमना सामना रात के 10 बजे होटल की टॉप फ्लोर पर बने स्काई लाउंज में रिया बैठी थी। बाहर आसमान में बिजली कौंध रही थी और नीचे पूरा शहर जगमगा रहा था। आरव अंदर दाखिल हुआ, धीरे धीरे, कदम दर कदम। रिया ने उसकी तरफ देखा, मुस्कुराई। ओह, तो अब तू असली मालिक बन गया है। हाँ, और अब तू मुझे बताएगी कि तू असल में कौन है। रिया हंस पड़ी। आरव, मैं सिर्फ मोहरा थी। असली सौदा तो तेरे पापा ने ही किया था। झूठ। सच। तेरे पापा ने इस होटल को बेचने का समझौता किया था, लेकिन उन्होंने आखिरी वक्त पर साइन करने से मना कर दिया। रिया ने बैग से कुछ कागज निकाले। उन पर राजेश मेहरा के सिग्नेचर थे। ये वही डील थी जो तेरे पापा ने रद्द की और जिसके कारण वो मारे गए। आरव का दिमाग सुन्न हो गया। मतलब मेरे पापा ने खुद इस सब की शुरुआत की थी। रिया बोली। वो ईमानदार थे, पर दुनिया नहीं थी। और तू? मैंने वही किया जो मुझे कहा गया, लेकिन अब गेम खत्म है। रिया उठी और जाने लगी, लेकिन आरव ने कहा, रिया, एक बात याद रखना। ठंडी चाय फिर भी पी जा सकती है, लेकिन ठंडी इंसानियत कभी गर्म नहीं होती। रिया रुकी। एक पल को उसकी आंखें भर आईं, जैसे उसे भी अपने झूठ का बोझ महसूस हो गया हो। वो बिना कुछ कहे चली गई। सवेरा एक नई शुरुआत। अगले दिन सुबह होटल की छत पर सूरज की किरणें पड़ रही थीं। आरव ने कर्मचारियों को इकट्ठा किया और कहा, अब से इस होटल का नाम द ग्रैंड क्लवर नहीं रहेगा। इसका नाम होगा राजेश आरव फाउंडेशन होटल। यहां हर वो शख्स काम करेगा जो इज्जत में यकीन रखता है, चाहे अमीर हो या गरीब। लोगों की आंखें नम हो गईं और उसी पल एक वेटर धीरे से चाय लेकर आया। सर, आपकी चाय। आरव मुस्कुराया। ठंडी हो या गर्म? वेटर बोला। थोड़ी ठंडी है सर। आरव ने कप उठाया, धीरे से एक सिप लिया और बोला, कोई बात नहीं। ठंडी चाय से कभी इतना बड़ा सबक मिला है कि अब शिकायत नहीं करता। हर अपमान के पीछे एक कहानी होती है। कभी किसी के कपड़े पर चाय न फेंको, क्या पता वही होटल का मालिक निकल जाए।